हेलो एवरीवन, आज हम लोग जोमेटो के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइम इंडियन कैपिटल मार्केट्स विल विटनेस एक ऐसा मेजर इंटरनेट स्टार्टअप पब्लिक हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल, प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल का कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो रहा है। So it is a watershed moment for Indian startup industry। इसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इसके वैल्यूएशन के ऊपर बाकी सारे डिलीवरी एप्स, हाइपर लोकल बिजनेस मॉडल के वैल्यूएशन डिपेंडेंट है। तो इसके लिए ये कंपनी के आईपीओ का एक अलग ही इंपॉर्टेंस मार्केट में है, एंड एवरीवन इज क्लोजली मॉनिटरिंग व्हाट इज हैपनिंग, एंड कंपनी प्रीपोन्ड द IPO by a week. So next week we are witnessing the Zomato IPO hitting the Indian capital markets. So थोड़ा financials के बारे में डिस्कस कर लेते पहले, then we'll move to the business model and other aspect of the company. As you can see, ये जो पिक्चर है मैंने चित्तौड़गढ़ वेबसाइट से लिया हुआ है। कंपनी का पास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल्स है। FY19 में कंपनी का रेवेन्यू था तकरीबन 1400 करोड़। अगेंस्ट दिस कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 1000 करोड़। FY20 में कंपनी का रेवेन्यू था 2700 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, एंड अगेंस्ट दिस कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 2385 करोड़। 2385 करोड़ लॉस FY20 में। FY21 पैंडेमिक ईयर, 2100 करोड़ अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू एंड लॉस इज 800 करोड़। कंपनी इज लॉस मेकिंग। कंपनी इज लॉस मेकिंग, तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं उठता है। बट देखने वाली बात ये कि कंपनी ने लॉस नैरो डाउन किया है सिग्निफिकेंटली। फ्रॉम FY20 इट वाज अराउंड 2400 करोड़, डायरेक्टली फ्रॉम दैट पॉइंट टू 800 करोड़ ये कंपनी ने अपना लॉस नैरो डाउन किया है, विच इज अप्रिशिएबल फ्रॉम द फाइनेंशियल्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑफ कोर्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए आईपीओ का प्रोसीडिंग्स यूज किया जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी विल यूज आईपीओ प्रोसीडिंग्स फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक मतलब कंपनी खुद अगर एक्सपेंड करता है, खुद कुछ नए प्लेटफॉर्म पे कुछ नई चीजें लाता है या और किसी नए सिटीज में एक्सपेंड होता है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कोई दूसरे कंपनी को अक्वायर करना एंड देन मर्ज इट विद जोमैटो, इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ चैनल। सो ये रहा आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। कंपनी इज ऑफरिंग शेयर्स अराउंड 72 रुपीज के बैंड में शेयर्स ऑफर किए जा रहे, एंड कंपनी $10 बिलियन वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट से, लिस्टिंग से। $10 बिलियन मीन्स अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ आज का जो रुपये का एक्सचेंज रेट है, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 74,000 करोड़ रुपीज मार्केट कैप जोमैटो का एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी। नाउ कंपनी इज लॉस मेकिंग एंड मार्केट कैप इज 74,000 करोड़। अब ये जो इक्वेशन है, यही चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। व्हाई सर्टेन कंपनीज इवन आफ्टर मेकिंग लॉसेज आर वैल्यूड इन बिलियंस ऑफ डॉलर, उसका एक वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात, ये पूरा जो फूड टेक, क्लाउड किचन, ये बिजनेस मॉडल भी मैंने ये चैनल पे डिस्कस किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। नाउ ब्रीफली अबाउट जोमैटो। जोमैटो was started in 2010। इनिशियली ये जो था जोमैटो, ये एक बेसिकली होटल एंड रेस्टोरेंट्स को रिव्यू करने वाला प्लेटफॉर्म था। होटल का रिव्यूज देना एंड उसका मेन्यू कार्ड, उसके ऑफरिंग्स क्या है, लोगों के रिव्यूज, दैट्स इट। इट वाज द बेसिक बिजनेस मॉडल। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट में जाने के पहले ये जानना चाहेगा कि क्या वहाँ का मेन्यू क्या है, कौन से फूड आइटम्स अच्छे है, कौन से टेस्टी है, एम्बियंस कैसा है, लोगों के रिव्यूज क्या है। तो ये जोमैटो
ये सर्विस ऑफर करता था कस्टमर्स को, बट लेटर इट entered into the food delivery business. Now it's definitely one of the major food delivery platforms. और वो रिव्यू जो है, रेस्टोरेंट रिव्यू जो उनका इनिशियल सर्विस था, वो भी आज प्लेटफॉर्म के ऊपर है। नाउ समझने वाली बात ये है कि ये कंपनी यूजेस प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल। अब ये प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल ये है कि इट कनेक्ट्स सप्लायर्स एंड डिमांड। कस्टमर्स और सप्लायर को ये एक दूसरे से मिलाने वाला प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल का खासियत ये होता है कि इसके ऊपर आप कोई भी सर्विस लॉन्च कर सकते हो इजीली। जैसे कि जोमेटो ऑल्सो अर्न्स गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ऑफरिंग कॉल्ड हाइपर प्योर। हाइपर प्योर जो प्लेटफॉर्म है, ये किचन्स को इसेंशियल आइटम्स डिलीवर करता है। यहाँ से आप फूड मंगा रहे हो, वहां से जोमेटो उनको डिलीवर कर रहा है, जो भी आइटम्स है, जो भी इसेंशियल्स है, वेजिटेबल्स है या जो भी मसाला जो भी किचन में लगते हैं, वो चीजें डिलीवरी करने का भी ये प्लेटफॉर्म है, किचन्स के लिए, सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। वो अभी न्यूट्रिशन का भी मैंने जस्ट एक जोमेटो ऐप पे जाके स्क्रीनशॉट लिया है कि बेसिकली वो क्या ऑफर करता है। तो दीज आर द थिंग्स विच दे कैन ऑफर, और ये कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ मुझे क्या मिलेगा, ये आपको प्लेटफॉर्म पे मालूम पड़ता है। ऑफ कोर्स यू कैन ऑर्डर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट they have also started offering something from the nutrition domain. तो कहने की बात ये है कि नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी पुट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एग्रीगेट किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था, मार्च अप्रैल मई ये मंथ्स में जब पैंडेमिक था, तो जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ग्रोसरी डिलीवरी और वेजिटेबल डिलीवरी भी स्टार्ट किया था, एंड पीपल ऑप्टेड फॉर दिस सर्विसेज। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वैल्यू चेन में, ये प्लेटफॉर्म्स के पास होता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी मस्ट कंसिडर वाइल वैल्यूइंग द कंपनी। और एक बात, डेटा। कंपनी के पास डेटा है जो जिसका वैल्यू हिडन है। हम लोग प्रॉफिट रेवेन्यू की बात करते हैं, बट कंपनी के पास डेटा भी है, कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड डेटा, कौन से डिशेस कौन से टाइम पे कौन से लोकेलिटी से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे, ये सब डेटा, इसका भी कोई वैल्यू है। डेटा इज ऑयल, डेटा इज न्यू ऑयल। ये सब को देखते हुए इसका भी वैल्यूएशन करना मतलब इतना आसान तो नहीं है, बट डेफिनेटली दैट्स व्हाई कंपनी इज सीकिंग सच अ हाई वैल्यूएशन ऑफ $10 billion। और थोड़ा मैं बिजनेस, ये फूड डिलीवरी बिजनेस मॉडल के बारे में एक तो वीडियो है ही है चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बट फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लूंगा। ये होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए उनका कैपेसिटी लिमिटेड है। किसी कस्टमर को रेस्टोरेंट में सर्व करने का कॉस्ट आपको लगता होगा कि कुछ नहीं है, बट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर सर्विंग अ कस्टमर विद इन अ रेस्टोरेंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, वहाँ का रेंट है प्रीमाइसेस का, फिर वाटर चार्जेस है, मेंटेनेंस है, ये सारे चार्जेस लगते हैं एक कस्टमर को सर्व करने के लिए इन अ रेस्टोरेंट। अगेन दिस कंपनी कैन सर्व a customer which is sitting at a remote place by paying certain commission to these platforms। ये भी आप ध्यान में रखिए कि 20% कमीशन अगर जोमेटो ले रहा है तो आपका ये खर्चा भी तो बचा रहे हो। ये भी एक इक्वेशन है, ऐसा समझना गलत है कि ये बिल्कुल भी ऐड नहीं करते वैल्यू। दिस प्लेटफॉर्म्स क्रिएट वैल्यूज। तो दैट इज वन थिंग। कस्टमर साइड से कस्टमर क्यों पैसे देने के लिए रेडी होता है? कौन वो 3-4 किलोमीटर दूर जाएगा, जाने आने का खर्चा, वहां पे वेट करना, टाइम वेस्ट होता है, उतना पॉल्यूशन, ट्रैफिक, वो एक अलग प्रॉब्लम। इससे अच्छा आप 30-40 रुपए दे देते हो एंड यू गेट द फूड एट योर प्लेस, कंफर्ट जोन। एंड सम फूड आइटम्स आर कंज्यूम एट होम ओनली, जैसे कि पिज्जा। तो पिज्जा लोग ज्यादा डिलीवरी मोड से लेते रादर देन गोइंग एट दैट रेस्टोरेंट। सो दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक्स। और फूड आइटम ये ऐसी चीज है कि जो आप जब ऑर्डर करते हो उसके एक लिमिटेड टाइम में ही कंज्यूम की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ऑर्डर किया और 4 घंटे के बाद लेके आए। दैट इज नॉट
दैट विल नॉट क्रिएट वैल्यू। आपने कुछ ऑर्डर किया है, वो आपको एक सर्टन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ही मिलना चाहिए, 30-40 मिनट जो भी है। और ये प्लेटफॉर्म्स, ये कंपनीज वो डिलीवर करते हैं 30-40 मिनट में। तो इसलिए एंड दे चार्ज यू, ऑफ कोर्स दे चार्ज यू फॉर दिस। और एक बात, ये पूरा क्लाउड किचन जो इमर्जिंग सेगमेंट है, जैसे कि बेरूज बिरयानी है, रिबेल फूड्स के जो ऑफरिंग्स, रिबेल फूड्स इज वन ऑफ द मेजर कंपनी, बेरूज बिरयानी, ओवन स्टोरी पिज्जा है, मोजो पिज्जा है, बॉक्स सेट है, ये जो सब स्टार्टअप्स है क्लाउड किचन के, ये सिर्फ डिलीवरी के ऊपर ही रिलाय करते हैं, उनका रेस्टोरेंट तो है नहीं। तो ये पूरा क्लाउड किचन का जो अपकमिंग बूम है या जो करंट ट्रेंड है, इट हेविली रिलाइज ऑन दिस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। तो इसके वजह से इसका और एक सिग्निफिकेंस है, अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ के लिए ये भी ये प्लेटफॉर्म्स के पास है। और एक बात, इंडिया में जो मेजर सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, ये तो हो गए मेट्रो सिटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट और थोड़े सब मेट्रो आई वुड से, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, ये जो है ये सब मेट्रो आई वुड से, सब मेट्रो। इसके बाद टियर 1 सिटीज है, सूरत, नागपुर, कानपुर एंड सो ऑन, जोधपुर, भोपाल, इंदौर, ये टियर 1 सिटीज है। टियर यहाँ तक जोमेटो पहुंचा है। देन वी हैव टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। इसमें ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। पैंडेमिक का एक थीम मैंने नोटिस किया है, पैंडेमिक जो पिछले साल हुआ था, उसमें टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज आर शोइंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ इन कंजम्पशन। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जब सेल हुआ था तभी भी ये डेटा सामने आया था। और एयर ट्रैफिक में भी टियर 2 टियर 3 सिटीज आर लीडिंग। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज है जो अनटैप्ड है। दिस प्लेटफॉर्म्स ये अब तक ये सिटी में उतने डीपली पेनेट्रेट नहीं हुए, तो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब these opportunities exist in this tier 2 and tier 3 cities। इस वजह से वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी ये बिजनेस मॉडल्स के लिए और ये बिजनेस सेगमेंट के लिए इतने ज्यादा है। बीइंग अ फर्स्ट कंपनी, थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा सीख करना थोड़ा ऑब्वियस भी है। तो ये हो गया थोड़ा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा वैल्यूएशन आपको अभी भी अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, 74,000 करोड़ रुपीज for a loss-making company, but it is justiciable. It is justiciable. It is just a matter of time the company will turn profitable. और एक पैंडेमिक ईयर के फाइनेंशियल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए वैल्यूएशन में। आने वाले दिनों में डेफिनेटली व्हेन थिंग्स विल बी नॉर्मल और ज्यादा ग्रोथ विटनेस हो सकता है ये प्लेटफॉर्म्स के लिए। फिर से मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा, प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल्स हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल, क्योंकि ये कोई भी चीज इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा पैंडेमिक में इन्होंने ग्रोसरी और वेजिटेबल डिलीवर किए, कल को ये मेडिसिन भी कर सकते हैं डिलीवर, उसके और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये जो पावर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है ये बहुत ज्यादा है, इसके वजह से वैल्यूएशन थोड़ा अनरियलिस्टिक लग सकता है, बट इट इज जस्टिशिएबल। एंड जोमेटो ऐसा नहीं कि कुछ एक ज्योग्राफी में लिमिटेड है, इट इज पैन इंडिया। हर सिटी में, जैसे मैंने कहा, जो मेजर सिटीज है वहां पे एग्जिस्ट है, और जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है वहां पे भी जोमेटो डेफिनेटली अपना प्रेजेंस आने वाले दिनों में दिखाएगा। सो मेजर कॉम्पिटिटर स्विगी है, सो फार एज इंडिया इज कंसर्न। स्विगी is a major competitor of Zomato in this market. So this was briefly about Zomato and its initial public offering and brief financial history. Thank you for watching the video. Share this video with your friends and relatives. Subscribe कीजिए चैनल को for more interesting updates. Thank you.